हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूब और मैं हूँ आपकी गाइड नेहा। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। पर्यावरण एक ग्रीन गोल्ड संपदा है, रिसोर्सेज है। इसका ध्यान रखना, संभाल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस टॉपिक द्वारा हम इकोसिस्टम, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ये 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है इकोसिस्टम। वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक कुटुंब है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहती है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम में रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मकान है, कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों की बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही उन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। उनको रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, तब जाके ये सृष्टि पूरी होती है। ये है हमारा फूड वेब। इस फूड वेब में सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो खुद खाना बनाते हैं। इनको खाने के लिए रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि रैबिट है, स्नील है, वो सब प्राइमरी कंज्यूमर। इनको खाने के लिए होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि चमेलियन, और उनका भोजन टर्शरी कंज्यूमर्स करते हैं। ये सारे जब मर जाते हैं तब वो डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, और ये मिट्टी फिर फर्टाइल होती है दूसरे क्रॉप्स और झाड़ को उगाने के लिए। तो ये जो साइकिल है वो चलता जाता है। ये साइकिल को अगर हम तोड़ दें, सपोज प्राइमरी कंज्यूमर्स तो रहेंगे ही नहीं, तो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ से रहेंगे? ये थोड़ी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक समय की बात थी जब पूरी मेंढक का पकड़ पकड़ के सूप बनाया जाता था। इसके परिणाम से क्या हुआ कि मेंढक कम होने लगे और खेतों में दूसरे जंतु बढ़ने लगे, फसलों को नुकसान होने लगा, और इसके नतीजे में उस वर्ष फसल बहुत ही कम हुई। इसका मतलब क्या? हमें प्रकृति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसा ही एक इकोसिस्टम पानी में बनता है। छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, राइट। और ये जब डिकम्पोज हो जाती है, इसमें वहाँ पर वापस से जा रखते हैं, तो ये एक वाटर इकोसिस्टम बनता है। वैसे अर्थ इज द बिगेस्ट इकोसिस्टम। सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? अर्थ है। पर ये इकोसिस्टम को, इन सब फैक्टर्स को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, नुकसान करता है, जो है नेचुरल फैक्टर्स मतलब कुदरती आपत्तियाँ, या मैन मेड फैक्टर्स जो मनुष्य द्वारा की जाती है। फर्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स। ये नेचुरल फैक्टर्स है क्या? छोटे छोटे प्रलय जो धरती को, हमें नुकसान करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल्स में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब धरती को हिलना, जैसे कि कच्छ में 2001 में गुजरात कच्छ में भूकंप आया था। साइक्लोन, जो निसर्ग साइक्लोन अभी भी हमने फेस किया है मुंबई वासियों ने, और गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और गुजरातों ने इलाकों में। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। फिर फॉरेस्ट फायर, वोल्केनो, सुनामी, ये सारे हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिसके कारण हमारे प्रकृति को नुकसान होते हैं और वापस से नवनिर्माण में प्रकृति चली जाती है। ये सारे छोटे छोटे प्रलय। दूसरा है मैन मेड डिजास्टर, मनुष्य द्वारा की हुई आपत्तियाँ, उनके स्वाद के लिए किसी को हानि पहुंचाना। ये सारे मनुष्य की आदत रहती है, ह्यूमन बींग्स की आदत रहती है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, झाड़ों को काटना, वॉर होना, पॉपुलेशन बढ़ना, पॉल्यूशन होना। इसमें पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या हम पाए जाते हैं। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। एयर से क्या होता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दम, ये सब चीज़ें होती है। वाटर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो पानी में जाता है, तो हम पानी जो पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं रहता। सॉइल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, जो आवाज़ आती है हॉर्न्स का, या फिर टीवी वॉल्यूम्स का, या फिर किसी फेस्टिवल्स का। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस, जो जनरेशन इफ़ेक्ट करता है, जनरेशन टू जनरेशन इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम देख सकते, इसमें हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जांपल ले सकते हैं। जब वहाँ पर बॉम्ब हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था, तभी उनकी हालत कैसी हुई थी। मैन मेड डिजास्टर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से ये साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स, सिविल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़ गई है। ये पृथ्वी को हमें बचाना है, या फिर ऐसे ही जूझते रहना है इन सारी मुसीबतों से, या फिर हमें एक अच्छी पृथ्वी चाहिए, अच्छी प्रकृति चाहिए जहाँ हम लोग रह सकें। ये हमारे ऊपर है कि इसको कैसे करें।
तो इसको नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ज़रूरत क्यों है इसको कंजर्व करने के लिए? टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, इकोसिस्टम को बैलेंस, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बैलेंस करने के लिए, सर्वाइवल हमें जीने के लिए, हेल्प क्लाइमेट को कूल करने के लिए, जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहा है, ये सारी चीज़ें ना हो उसकी वजह से, टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अभी आप अगर मास्क पहन रहे हो कोरोना वायरस के कारण तो आपको फील होता होगा कि कैसा लग रहा है आपको, वैसे ही समझिए अगर आगे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ही लेना पड़े हमें चलते चलते तो क्या हालत होगी हमारी। तो इन सब चीज़ों के लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसको कंजर्व करना ये हमारी जिम्मेदारी है ना। मेजर्स टू कंजर्व, इसको कंजर्व कैसे करें, इसको बचा के कैसे रखें? ऑब्जर्विंग द रूल्स, सारे रूल्स फॉलो करिए। कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान ना करें, उन्हें भी अपने हिसाब से जीवित रहने दें। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पुराने ज़माने के नॉलेज है उनके रिकॉर्ड्स भी हम संभाल के रखें। एंड प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज़, बहुत सारे रेयर स्पीसीज़ है, बहुत सारे स्पीसीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने आए, उन्हें बचा के रखिए। ये सारे मेजर्स हैं। गवर्नमेंट भी इसमें हमारी सहायता करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उन्हें भी बहुत सारे मेजर्स किए, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स एक्ट है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीनिंग रिवर्स एंड वाटर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ले रही है। सो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है 22 मई को। ये सारे जो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने आए हैं, जैसे कि रेड पैंडा है, लायन है या सिल्गिरिया है, ये सारे स्पीसीज़ को बचाने के लिए हम डायनासोर्स को तो बचा नहीं पाए, उस वक्त हम थे नहीं, पर वो एक्सटिंक्ट हो गए, हमें सिर्फ उनके अंश मिलते हैं कि हाँ ठीक है वो लोग थे। वैसे ही अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी स्पीसीज़ का भी वही हाल होगा। सो ये हमारी जिम्मेदारी है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव एनवायरनमेंट, टू गिव फ्यूचर जनरेशन अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू गाइस।